22 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर लिया गया था उस पेपर का सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। कल वाले पेपर से भी देखोगे जो हमने सोल्यूशन किया था वहां से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आज के पेपर में पूछे गए थे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की थी, तो वो किस देश ने, वो दी गई थी ब्राजील को। इस बार भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था और नरेंद्र मोदी ने जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा उनको इसकी अध्यक्षता जो सौंप दी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसको आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तौर पे जानते हो, NSD की स्थापना कब होती है, 1959 के अंदर, और ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली में, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो आप किसका नाम लेते हो, जो मशहूर एक्टर है परेश रावल, वो इसके आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। नई दिल्ली के अंदर है, 1959 को NSD की स्थापना होती है। निम्न में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है, पुष्पा राज वाली मूवी। चंदन की जब बात आती है आप कर्नाटक आंसर करते हो, थर्ड ऑप्शन। और कर्नाटक का जो राज्य वृक्ष है वो भी आपका कौन सा, चंदन है, जिसको आप सैंडलवुड के नाम से आप जानते हो। सैंडलवुड यानी कि चंदन की बात की जा रही है। कर्नाटक के अंदर हमारा एक शहर है जिसको आप मैसूर के नाम से जानते हो। ये मैसूर को किस नाम से जाना जाता है, चंदन का शहर भी इसको बोला जाता है। चंदन राज्य आपका कर्नाटक है और चंदन का शहर अगर आपसे पूछे तो आप मैसूर आंसर करते हो। इस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन किया गया था कांग्रेस वाला, उसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपका समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों के बीच में आपका समझौता हुआ। जब ये 1916 का अधिवेशन था, इसके अंदर अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। एक आदमी था, ये महिला नहीं थी, क्योंकि इसके बाद 1917 के अंदर जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी एनी बेसेंट ने, और इसके साथ ही एनी बेसेंट पहली महिला बनी थी जिसने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर भारतीय महिला की बात करें तो 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, तब हम भारतीय महिला का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्न में से किस थाने में आग लगा दी। कल वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, जिनमें हमने इसको केक से पढ़ा था, है ना, CAKE, एक से हमने पढ़ा था इसको, कि सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। और जो असहयोग आंदोलन बंद किया गया वो चोरा चोरी घटना हुई थी, जिसको आप जानते हो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी का घटना हुई थी, और इसी के बेस पे इसको 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला में कितनी कार्यात्मक इकाई है, इसमें जहां तक देखने को मिला वो 6 इकाइयां बताया जा रहा है, तो इसमें बच्चे अपना ऑप्शन में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम डाउट में छोड़ सकते हैं। बाकी अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग आपका 98-99% एक्यूरेसी के साथ है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो, तो उसकी भी आपको जल्दी ही आंसर की मिल जाएगी। वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त किया था। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ, ये USA से स्टार्ट आपका किया गया, और 1954 से 1968 के बीच में ये वाला आपका आंदोलन रहा था, 1954 टू 1968 के बीच में। सम्मिलित करना है, सबसे पहले दिया गया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आपका मार्च 1919 के अंदर आया था, जिसको हम काला कानून के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद आपका देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 के अंदर हुआ था, जिसको हम जानते हैं 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, जो आपका दांडी मार्च के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद आपको 1930 के अंदर आंदोलन चला दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जब आप बात करोगे तो असहयोग आंदोलन का अभी जो हम पढ़ के आए हैं चोरा चोरी घटना की बात है, उसका इसके साथ मैच किया गया। और कौन सा बच गया, मिल मजदूर, बिल्कुल अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करते हो तो वो 1918 के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका देखोगे रोलेट एक्ट का एक आपका सेकंड है, एक आपका सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 का आपका चौथा हो जाएगा, 2 का चौथा आपका इसके अंदर है, तो आप इसका आंसर लगा दोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। क्षेत्रफल के विचार के हिसाब से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अपना अफ्रीका हो जाएगा, और अफ्रीका वो महाद्वीप है जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम कंट्री है, मैक्सिमम देश इसके अंदर है, जो कि कल पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था। और अफ्रीका ही वो महाद्वीप है जिसके अंदर से हमारी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा किस अकेले महाद्वीप से गुजरती है, वो अफ्रीका से ही गुजरती है। भारत में से कौन सी गुजरती है, कमेंट करके बता सकते हो। कौन सा पक्षी जो है अपना घोंसला नहीं बनाता, कोयल नहीं बनाती, क्योंकि कोयल अपने अंडे कहां पे छोड़ती है, कहां पे बताओगे। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक किस देश से संबंधित है, तो इनका संबंध आपका इंग्लैंड से हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार गारंटी एक्ट 2005 जो कि मनरेगा जो आई थी, इसका आपका जैसे इसका 2005 में आया था तब इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, बाद में इसका नाम महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा कर दिया गया। 100 घंटे का इसके तहत रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये जहां तक मुझे याद है ये PYQ क्वेश्चन ही है, और शायद आपका ग्रुप B में आया था,
पता नहीं HSSC के एक पेपर के अंदर पूछा गया था। हमारा वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है? अवर एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर, कितनी लेयर के अंदर है? तो लेयर कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, शोधमंडल, सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोस्फीयर यानी कि आपका शोधमंडल है, जहां पे मौसम संबंधी घटनाएं जो भी होती है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, यहाँ पे ओजोन लेयर की बात की जाती है, जिसको आप समताप मंडल के नाम से आप जानते हो। इसके बाद आपका मेसोस्फीयर आ जाएगा, जिसको आप मध्य मंडल बोलते हो। ये मध्य मंडल वही है जहां से सीटी मेंस में क्वेश्चन आया था कि मेसोस्फीयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है? क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा मध्य मंडल के अंदर। और उसके बाद मेसो के बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट थर्मोस्फीयर, ठीक है, और उसके बाद एक्सोस्फीयर। टोटल आपके कितने? 5 यहाँ पे लेयर हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन। इस व्यक्ति ने 2019 में भारत रत्न का पुरस्कार जीता था। इस क्वेश्चन के अंदर उम्मीद है कि 2 आंसर यहाँ पे माने जाएंगे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने भी जीता था, सॉरी, प्रणब मुखर्जी को भी मिला था और डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी मिला था। भारत रत्न जो है वो 1954 से शुरुआत हुई थी। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी राशि नहीं दी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सम्मान पुरस्कार है। आज तक टोटल 48% को ये वाला पुरस्कार आपका दिया गया है। 2019 की बात करोगे तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, एक प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिनमें नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया, भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत ये वाला पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न जो कि सबसे बड़ा रत्न हम कहते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 के तहत ये वाला पुरस्कार दिया जाता है। कल वाला पेपर उठाइएगा, ये क्वेश्चन हमने उसी टाइम पढ़ा था, क्योंकि उसके अंदर मिड डे मील के बारे में बात आई थी। मैंने आपको बताया था मिड डे मील जो उसकी शुरुआत कब होती है? 1995 के अंदर हुई थी, ठीक है, 1995 के अंदर तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। कल के सॉल्यूशन के अंदर ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, जिसका नया नाम आपका पीएम पोषण योजना जो है वो कर दिया गया है। पीएम पोषण योजना इसका नया नाम जो है वो कर दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आज हरियाणा जी के आपके सामने, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय यानी 5 कमिश्नरी है ना जी। हरियाणा के अंदर अपनी 4 ही पुलिस कमिश्नरी है। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त स्थित है, यानी फरीदाबाद के पास आपकी पुलिस कमिश्नरी है, बिल्कुल है। तो आपका क्या कहोगे? सिर्फ आपका केवल 2 यहाँ पे ठीक है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 पुलिस कमिश्नरी नहीं है, 5 पुलिस रेंज है। आंकड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत कितनी नहरें आती है? तो टोटल 521 नहरें आ जाएगी। ये सीधा का सीधा आपका आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे 521। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आर्थिक सर्वेक्षण में हमने पढ़ा था इसको, मुद्रा, जिसकी फुल फॉर्म आपकी है माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसको मुद्रा के नाम से आप जानते हो। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, 8 अप्रैल 2015। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। अगर आपसे पहले प्रथम गैर कांग्रेसी पूछे तब, प्रथम गैर कांग्रेसी, तब हम राव वीरेंद्र सिंह का जिक्र करते हैं ना। नेक्स्ट, कौन सी मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? देखो कमरी अगर देखोगे तो ये महिलाओं की है, तो इस अकॉर्डिंग अपना इसका आंसर सी बनेगा। राज्य फूल क्या है? तो कमल हो जाएगा, लोटस। हरियाणा का लोटस है, भारत का भी अपना कमल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विचार करना है कि हरियाणा के अंदर 8 आपके प्रशासनिक प्रभाग है, यानी 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ना जी। हरियाणा के अंदर हमारी 6 डिवीजन है, जिसका प्रशासनिक मंडल बोलते हो। 6 डिवीजन या 6 हमारे मंडल है। पंचकुला मंडल है ना जी, पंचकुला आपका अम्बाड़ा के अंदर आता है, सॉरी हाँ, पंचकुला अम्बाड़ा में आता है। तो आपका कौन सा? ना तो 1 ठीक है ना 2 ठीक है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। IIIT हरियाणा में कहां पे स्थित है? ये सोनीपत के अंदर हो जाएगी। भाषा के बारे में पूछा गया, हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है, बिल्कुल ठीक है। और वर्ष 2010 में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया, दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर। चेरापूंजी किसको बोलते हैं? तो ये आपका यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं। जहां पे एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करो तो वहां पर सबसे ज्यादा बारिश इसी छछरौली में होती है। अगर वैसे आपसे पूछे तो हरियाणा के अंदर एवरेज वर्षा सबसे ज्यादा कहां पे होती है? एवरेज रेनफॉल मैक्सिमम पूछे अम्बाड़ा में, और एवरेज के अंदर सबसे कम पूछे तो आप सिरसा का आंसर करते हो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे भी जा चुके हैं। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सकल घरेलू उत्पाद SGDP के बारे में आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हरियाणा का बिहार से भी ज्यादा है और हरियाणा का उत्तराखंड से भी ज्यादा है, तो दोनों के दोनों ठीक है। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,0462। बच्चा जानता है इसको, तो आंसर क्या कर दोगे? 2 से लेकर 3 करोड़ के बीच में, क्योंकि अब ये डाटा थोड़ा वेरी कर रहा है। ये जो डाटा है वो 2011 के अकॉर्डिंग है, इस अकॉर्डिंग आप इसका आंसर थर्ड ऑप्शन लगा दोगे। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा के प्रयासों की मान्यता हेतु हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया था, वो कौन सा था? वो आपका दर्शन लाल जैन। अब जानते हो दर्शन लाल जैन का संबंध हमारा यमुनानगर के जगाधरी से हो जाएगा, और इनको आपका पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया इनको। किसके लिए? सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए। और इनके सम्मान में ही सरकार क्या करती है? पर्यावरण क्षेत्र में दर्शन लाल जैन के नाम से पुरस्कार देती है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का संबंध हम जानते हैं झज्जर से ही हो जाएगा और झज्जर में ही इनके नाम की क्रिकेट अकादमी हो जाएगी। चरखी दादरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती, तो ये आपका मैप से करना था, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। एनएसजी के बारे में बताने की किस संबंध में आपको कौन सा कथन ठीक है, यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, बिल्कुल। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के, यानी गृह विभाग के अंतर्गत आता है, तो सेकंड गलत है, पहला ठीक है, केवल आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक विकास खंड है, ये सामुदायिक विकास खंड यानी कि ये ब्लॉक की बात की गई है। हरियाणा में आप जानते हो ब्लॉक कितने हैं, 143, 143 है, तो इसका आपका लगभग और लगभग जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो लाट है और दूसरा कल वाला सेम क्वेश्चन आ गया हुमायूं की मस्जिद, और हमने पढ़ा था कि हुमायूं ने फतेहाबाद के अंदर नमाज पढ़ी थी और वहीं पे ही इसने बाद में मस्जिद बनवाई थी, वो आपके हुमायूं की मस्जिद। और लाट जो है ये फिरोज शाह की लाट है, ये दोनों की दोनों आपकी फतेहाबाद के अंदर है। योगेश्वर दत्त वाला क्वेश्चन कल की क्लास में देखिएगा, हमने वहां पे पढ़ा था, कल एक क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध जो जगह है भैंसवाड़ गांव है जिसने बहुत सारे हमारे कुश्ती प्लेयर दिए हैं, रेसलर दिए हैं, वो कहां से संबंधित है। और कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भैंसवाड़ की बात आई थी, मैंने कहा भैंसवाड़ से योगेश्वर दत्त का संबंध है। कल वाले सोल्यूशन में देखिएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ बन जाएगा, भैंसवाड़ से संबंध है योगेश्वर दत्त का। लूर, नृत्य शैली लूर है, लूर जो कि आपका बांगर क्षेत्र में किया जाता है, और लूर का अर्थ आपका लड़की होता है यानी बालिका हो जाएगा। और इसके अंदर आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर इसके अंदर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं। और होली के टाइम पे ये वाला आपका किया जाता है सेकंड ऑप्शन। ब्रह्म सरोवर, बिल्कुल ब्रह्मा जी का सरोवर, जहां पे ब्रह्मा जी ने तप किया था कुरुक्षेत्र के अंदर, और ये सबसे बड़ा पक्का तालाब आप कह सकते हो हरियाणा का, सबसे बड़ा पक्का तालाब ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका फोर्थ ऑप्शन इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके अंदर युद्ध स्थल में मारा गया था इब्राहिम लोदी, और जैसे ये युद्ध स्थल में मारा जाता है वहीं पर ही इसने बाबर ने इसका मकबरा बनवा दिया था, और ये युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे। कुछ पर्यटन केंद्र के बारे में बात की गई है, जैसे आप देखोगे डबचिक हमारा होडल के अंदर है, कर्ण लेक हमारा उचाना, ये उचाना जींद वाला नहीं है जहां पे हम दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्र, ये उचाना करनाल है, करनाल के अंदर हमारी उचानी गांव आता है ना, जहां पे हम देखते हैं हरियाणा में सबसे लास्ट गांव में बिजली पहुंची थी 29 नवंबर 1970 को, ये वही उचानी है ना, उचाना। और आपका स्काई लार्क जो पानीपत के अंदर हो जाएगा, दमदम आप सभी जानते हैं गुरुग्राम के अंदर है, तो आंसर बिल्कुल दिख जाएगा आप सभी को, इसको मैच करके देख लीजिएगा। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है, कल वाले पेपर के सॉल्यूशन में किया था कि हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है। एक पूर्व की साइड बसती है जहां पे उत्तर प्रदेश के साथ ही सीमा बनाता है, बाकी 3 ओर अपने 4 जिले सीमा बनाते हैं, सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हिंदी का कु प्लस में शासन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कुशासन हो जाएगा। का पुरुष का उचित समस्त उचित विग्रह क्या हो जाएगा, इसका होता है कायर पुरुष हो जाएगा। वर्तनी में शुद्ध शब्द नहीं है, वर्तनी में स्तुति हो जाएगा इसका, है ना, स्तुति ऐसे आ जाएगा, तो पहला इसका गलत है, ऑप्शन नंबर 1। उपयुक्त प्रयोग इसके अंदर आपका नहीं हुआ, तो किसके अंदर नहीं हुआ, तुम पेड़, अच्छा इस पेड़ के फल जो है मीठे हैं, तुम किस शहर में रहते हो, वह मिन्नतें करता रहा, वो उसे नजरअंदाज करते रहे, उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसने कहा, यहाँ पे जो कोमा लगा रखा ना ये वाला नहीं आएगा, तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वाधिक उपयोग यानी कि ज्ञात इतिहास से पूर्व से संबंधित है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, इत शब्द से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तो इत से बनने वाला प्रत्यय पूछा गया जो शब्द के लास्ट में लगता है फलित हो जाएगा। मे का तत्सम शब्द क्या है, मे का मतलब होता है मध्य है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे। दिनकर आपका सूर्य का पर्यायवाची है। सहायता बंद करना मतलब अगर आप हाथ खींच लेते हो इसका मतलब आपने सहायता बंद कर दी, जैसे उसने काम के बीच में से अपना हाथ खींच लिया, आप इसका ऑप्शन नंबर 3 कर दोगे। अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है, तो इसका आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ साइंस के क्वेश्चन आगे। बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है, तो ये सिलोज और धान्यगारों में किया जाता है, थर्ड ऑप्शन। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव है, पैथोजन के बारे में बोला गया जो आपके डिजीज पैदा करते हैं, जो आपके रोग पैदा करते हैं। नेक्स्ट आपको मैच करना था, देखो सांप आपका क्या करता है, सांप आपका रेंगता है, मछली आपकी क्या करती है, मछली आपकी तैरती है, पक्षी आपके उड़ते हैं, गाय आपकी चलती है, तो इस अकॉर्डिंग आंसर कर दोगे इसका।
नेक्स्ट, ये कल वाला क्वेश्चन सेम ही था। अब केंचुआ जो है वो केंचुआ यानी कि जिसको आप अर्थवर्म बोलते हो, ये आपका श्वसन किससे करता है? आप करोगे स्किन से करता है। अब सेकंड का फोर्थ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकंड का फोर्थ आपका किसी में भी नहीं दिया गया, तो इस अकॉर्डिंग अब एनटीए को भी एचएसएससी की हवा लग गई। आज तक तो शायद एनटीए ने इतनी गलती नहीं की थी जितना अभी करने लगी, क्योंकि एचएसएससी का चक्कर ऐसा ही है। तो इस अकॉर्डिंग देखोगे, जैसे मनुष्य आपका फेफड़े से सांस लेता है, पहले का 2 है, तो पहले का 2 के अकॉर्डिंग इसमें आएगा। अब केंचुआ श्वसन अंग दे दिया, तो यहाँ पे और कौन सा दे दिया? इसका डी ऑप्शन किसके साथ दे दिया? मछली त्वचा से, है ना। देखो क्या कर दिया इसमें, तो इस अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सा मिस्टेक है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सभी को नंबर इसके अंदर दिया जाएगा। और मछली आपका गिल से करती है, तो इसका ये वाला बन जाएगा, है ना। केंचुआ अपना स्किन से हो जाएगा, मनुष्य फेफड़े से करता है। तो बस ये सारी की सारी बातें इसमें थी। एंटीबायोटिक कौन सा हो जाएगा? एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग बनाता है? तो जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च वाले जो आप कह सकते हो, जैसे आलू है उसके अंदर आपका स्टार पाया जाता है, तो आयोडीन के साथ मिलकर नीला और काला रंग जो वो बना देता है, थर्ड ऑप्शन। मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपका टीलिंग हो जाएगा, जुताई। ये जुताई या प्लगिंग, टीलिंग और प्लगिंग कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकंड। एनोडाइजिंग निमन में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? तो वो एल्यूमिनियम की हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। दूध का पाश्चराइजेशन क्या है? तो ये आप कह दोगे उसको 70 डिग्री पर तापमान पर 30 सेकंड तक गर्म करना, फिर उसको अचानक उसको ठंडा करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर है। गर्म करके एकदम से उसको ठंडा करने वाला आपका पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क हो जाएगा। न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सी आपकी कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, तो इसका मतलब आपका होता है कि आपका जो गैस से या वाटर वेपर से आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना, जलवाष्प का द्रव में बदलना, जल का जलवाष्प में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर है। दर्पण पर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दिशा में परिवर्तित करता है। दर्पण प्रकाश द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है? उसके ऊपर आया और वापस हो गया, उसको रिफ्लेक्ट कह दोगे, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए, है ना। रिफ्रैक्शन तो हमारा पार होना होता है और रिफ्लेक्शन हमारा वापस मुड़ना होता है। आंत जोड़ यानी कि टाइफाइड पूछा गया, तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी एक आपका बैक्टीरिया है, उसके द्वारा आपका ये बीमारी होती है, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। गाढ़े रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में उष्मा का अवशोषण क्या करती है? अधिक करती है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो आपका दिएगा, जैसे यकृत है, हमारे जो बाइल जूस जो हमारा होता है वो हमारा लीवर बनाता है ना, जिसको आप जो लीवर बनाता है, जिसको गाल ब्लडर में स्टोर किया जाता है। अग्नाशय जो है वो हमारा पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन का स्त्रावण करता है। लार ग्रंथि हमारी एमाइलेज हो जाएगी, और उधर यानी कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? HCl होता है। तो इस अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपका सेकंड का थर्ड आपका सिर्फ एक ही के अंदर है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो लगा दोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका रीजनिंग का पार्ट है, और रीजनिंग के अंदर दिया गया है कि आपको बताना है P गुणा Q प्लस में R माइनस में S का। सबसे पहले अगर आप इनको उठाओगे तो R माइनस में S का मतलब क्या है? तो R जो है वो क्या हो जाएगा? S का प्रति हो जाएगा, ठीक है, इसका प्रति है। Q प्लस में R का मतलब है Q इसका भाई है, ठीक है, और P गुणा का मतलब P क्या हो जाएगा? इसका आपका फादर हो जाएगा। अब इसका फादर है तो इसका मतलब इसने किसका पूछा? PS का क्या लगता है? तो PS का क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। 6 व्यक्ति XYZMNO उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो उसी क्रम में बैठे हों। Z X और N के बीच में बैठा है, M किनारे पर नहीं बैठा, Y N के ठीक दाएं है, O दाएं किनारे पर नहीं है, M के पड़ोसी कौन है? तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो देखा है Z जो है वो N और X के बीच में बैठा है, Y N के ठीक दाएं है, Y N के ठीक दाएं है, Y N के ठीक दाएं है, इसका मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब अब यहाँ पे दे रखा है कि Z X और N के बीच में बैठा है, तो Z X और N के बीच में बैठा है, ये 4 बन गए अपने। इसके बाद इसने दे दिया कि M जो है वो किनारे पर नहीं है, तो M किनारे पर नहीं है, इसका मतलब आपका कहीं पे बीच में होगा। O दाएं किनारे पर नहीं है, O दाएं किनारे पर नहीं है, इसका मतलब O आपका कहाँ पे हो जाएगा? बाएं किनारे पर, है ना। अब यहाँ पे अपना कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, 3 2 5, मतलब 1 बच गया, तो इसका मतलब M आपका यहीं पे आ जाएगा। O तो कहीं लोकेशन नहीं बनती, क्योंकि M जो है वो कहीं पे किनारे पर नहीं बैठा, तो इस अकॉर्डिंग अपना ये बनेगा। M के पड़ोसी कौन है? तो M के पड़ोसी आपके कौन हो जाएंगे? तो आप कह दोगे O और X जो है वो M के पड़ोसी हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। इसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन आपका गुरुवार था, उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन जो है वो आपका क्या होगा? मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, यानी 4 तारीख को आपका कौन सा था? गुरुवार था, ठीक है। मार्च का महीना है, टोटल 31 दिन का आपका टोटल टाइम हो जाएगा, और अगले महीने का अंतिम दिन मतलब अगले महीने का 30वां दिन पूछा है,
यहाँ पर देखो इस महीने के आपके 27 बच गए, अगले महीने के 30, टोटल कितने हो गए 57। अगर मैं 7 से इसको भाग करूंगा 7 8 56, एक बच गया, यानी कि गुरुवार के नेक्स्ट डे आपका जो है वो शुक्रवार यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी नदियां जो है आपकी सभी रिवर जो है आपका क्या हो जाएगा, सभी रिवर आपके माउंटेन है, ठीक है। ऑल ओशियन आर माउंटेन, ऑल ओशियन आर माउंटेन, यहाँ पर भी ओशियन आपके माउंटेन हो जाएंगे, यहाँ पे बना दिया। कुछ नदियां महासागर है, कुछ हमारे सम रिवर आर ओशियन, सब रिवर आर ओशियन ये तो नहीं बन सकता। सम माउंटेन आर रिवर, सम माउंटेन आर रिवर, बिल्कुल ये वाला ठीक है। तो आपका कौन सा, केवल सेकंड निष्कर्ष आपका यहाँ पे फॉलो करता है। कलम का मतलब लिखना होता है, फावड़े का मतलब आपका खोदना हो जाएगा, काम पूछा गया इसके अंदर। 143 149, अगर आप 143 149 158 170 यहाँ पे देखोगे 6 का जोड़ दिया गया, फिर आपका कितना जोड़ा 9, फिर आपका 12, फिर आपका कितना जुड़ जाएगा 3 का पाड़ा ना, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 3 5 15, 185। नेक्स्ट आपको दिया गया, आपको यहाँ पे इसके अंदर मैच करना था कौन सा आ जाएगा, तो इससे आपका बनता है ओथर, ठीक है। अब ओथर आपका किस में बन जाएगा, आप कह दोगे 3 6 1, 3 6 1, उसके बाद अगला H5, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। नेक्स्ट, सुबह सुबह सूर्योदय के समय शनि एक खंबे की तरफ खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा है, खंबे की परछाई शनि के दाईं ओर पड़ रही है। मैंने मान लिया कि जैसे बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सूर्य आपका यहां से आपका रोशनी छोड़ रहा है। अब एक व्यक्ति मान लो कि अगर वो इस साइड मुंह करके खड़ा है, मान लो इस साइड है और वो खंबा उसका यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी परछाई उसके कहां पे पड़ेगी, इसके दाईं तरफ पड़ेगी ना। बट इसने बोला कि वो उसके दाईं तरफ परछाई होगी, तो इसका मतलब हम इसको उल्टा कर देंगे कि वो व्यक्ति इधर खड़ा है, वो खंबा इधर है, तब उसके दाईं ओर पड़ेगी, यानी उसका मुंह पूछा गया कि इधर है, नीचे की तरफ, हम आंसर कर देंगे उसका दक्षिण। नेक्स्ट आपका वियतनाम को अगर आप ये बोलते हो, अगर आप देखोगे वी आपका कितने पर है, वी आपका 22 पे, आई 9 पे, ई 5 पे, डब्ल्यू आपका 23 पे, के आपका 11 पे, एफ आपका 6 पे, यानी पहले 1 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया। ऐसा इसके अंदर करोगे, बी के बाद सी है, सभी में दे रखा है, आर के बाद एस टी, सी के बाद टी है, आई के बाद जे, सी टी जी आपका किन सभी में दे रखा है। तो इसका मतलब आप इसको नेक्स्ट करके देख लेना, इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बन जाएगा, सही है इस बच्चे का। विषम का चयन करो, किलोमीटर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे आपके वजन से संबंधित है। 1 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस की बात करता है। He said Nambier works hard, तो इसका बन जाएगा He said the Nambier worked hard, ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे incredulous, 4th ऑप्शन। The ladder will be collapsed, इसका आपका क्या बन जाएगा, will collapse बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो वो राइट आंसर है इसका। एरर बताना आपको इसके अंदर, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, यहाँ पे आ जाएगा वाच, ठीक है। इसका मतलब आपका एरर है सेकंड पार्ट के अंदर, बट इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो दे रखा है कि आपको बताना 8 द 11th आवर, 11th आवर का मतलब आपका होता है लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि 8 द लास्ट मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द एंटोनिम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आपका मोनार्की हो जाएगा, मोनार्की हम राजतंत्र का जिक्र करते हैं। मस्ट बी कट दिस ट्री, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मस्ट दिस ट्री बी कट, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, नाइदर ऑफ टू मैन डैश वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आ जाएगा वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। इमोशन का सिनोनिम बताना है, तो इमोशन का आपका सेंटिमेंट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो इंग्लिश का है, बिल्कुल रेंज आपको करना था कि इनमें से आपका किस अकॉर्डिंग आपका इसका राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पे बी डी सी ए, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का पार्ट। नेक्स्ट आ गया मैथ। अब यहाँ पे आपका सीधा सीधा मिक्सर एंड एलिगेशन से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू हमें 9.30 दे रखी है ना, दोनों को मिला के कितना कर दिया, 10 रुपए के हिसाब से कर दिया। उनका रेशियो कितना है, 8:7 है। तो यहाँ पर आपका क्या वैल्यू आएगा, आप देखोगे इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो 0.7 बचता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 10.8 ही आ जाएगा। तो जो कि अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। ए बी में प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे अनुपात C/D प्राप्त हो, तो वो संख्या हमें कौन सी जोड़नी पड़ेगी इसके अंदर। देखो यहाँ पे मान लेते हैं A/B, A/B का मतलब A/B, इसमें भी मैंने x जोड़ दिया और इसमें भी मैंने x जोड़ दिया, मेरे को प्राप्त हो गया C/D। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकालोगे, देखो इस d को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, AD प्लस में dx इज इक्वल टू CB प्लस में CX, ठीक है। अब यहाँ से आप d को उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, AD
माइनस में बी सी, है ना, सी बी या बी सी एक ही बात है इसको, इज इक्वल टू आपका सी एक्स माइनस में डी एक्स होगा। अब यहां से आप देखोगे, यहां से इसमें से आप x कॉमन निकालोगे यानी c माइनस में d। यहां से हमें x की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी क्योंकि वो बताना था जो हम इसके अंदर ऐड करें। अब आप यहां से क्या देखोगे, ए डी माइनस में बी सी बटा में c माइनस में d इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये वाला हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए बन गया इसका 22 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से विभाजित हो। पहली बात देखो, सभी 3 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, तो इसका मतलब आपका 3 से कौन कौन सी जाएगी, इसका देख लो 9 से भाग हो रही है ना, 9 दूनी 18 का होगे, तो 9 से भाग होने वाली अगर इनका डिजिटल सम अगर देखोगे तो इसके अंदर तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, 6, 7, यहाँ पे 2, 3 सीधा देगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे 1 प्लस में 8 इज इक्वल टू 9 बन रहा है डिजिटल सम, मतलब ये 9 से भाग होने वाला पूरा पूरा राइट आंसर जो है वो बन जाएगा। x बटा में x माइनस 1 प्लस में 1 बटा में x प्लस 1 प्लस में 2x बटे में 1 माइनस में x स्क्वायर, इसको आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप इसको इकट्ठा लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास x स्क्वायर माइनस में 1 बन जाएगा। अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कर दोगे x स्क्वायर प्लस में x बनेगा, प्लस में इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस में 1 बन जाएगा, इतनी बात बन गई। इज इक्वल टू 2x बटा में आपका कितना हो जाएगा, प्लस में आना बीच में, तो इसको आप यहाँ पे माइनस बना लो और यहाँ पर इसको लिख दो x स्क्वायर माइनस में 1 लिख दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा नीचे भी मेरे पास x स्क्वायर 1 है, नीचे भी x स्क्वायर 1 है, मतलब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो x स्क्वायर 1 बच जाएगा। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे तो मेरे पास x स्क्वायर है, प्लस में 2x है, माइनस में 1 है, माइनस में 2x है, तो इससे तो ये कटेगा और ऊपर आपका x स्क्वायर माइनस में 1 और नीचे भी आपका x स्क्वायर माइनस में 1। आंसर फाइनली जो अपना बन जाएगा वो एक यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी राशि को 3:5 के अनुपात में हमने विभाजित किया, बड़ा भाग 75 है, तो राशि क्या होगी, बड़ा भाग 75 यानी कि बड़े भाग 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15 है, तो 15 8 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ए और बी ने 2 व्यापार शुरू किए, ए और बी ने 2 व्यापार शुरू किए, ए ने लगाई 85,000 रुपए, बी ने लगाई 15,000 रुपए, इनके बीच का अनुपात लाभ उसी देशों में बंटेगा जिन देशों में इन्होंने अपनी राशि लगाई थी। 5 पे कट कर दो, 17 5 85 और 5 3 15, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी। देखो 9261 हो रही है कितनी, 8,000 की, आप देखोगे सीधी सी बात है, ये 20 का क्यूब है और ये आपका 21 का क्यूब है ना। 5% का मतलब ही हमारा 1/20 होता है, मतलब राशि कितनी हो जाएगी 3 साल के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि इसमें ब्याज सीधा दे रखा है, वार्षिक संयोजित हो जाएगा। एक मोटर वाहन दो शहरों जिसके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने के लिए 2 घंटे 10 मिनट का समय लगाता है। गति मीटर प्रति मिनट में बतानी है, प्रति मिनट की अगर आप बात करोगे तो मैंने 65 को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। बत्ती में घंटे दे रखा है, घंटे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट के अंदर, तो 2 घंटे का आप 120 मिनट प्लस में 10 कितना होगा 130, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा 130, ठीक है 130। अब 0 से 0 कट जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा और 5 से आप करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 500। 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों का तुल्य एकल क्या हो जाएगा। अगर मैंने 100 के ऊपर पहले मैंने 20% का डिस्काउंट दिया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी बच गई 80। अब 80 के ऊपर मेरे को फिर से 10% का डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे 8 फिर कट हो जाएगा, तो मेरे पास बच गया 72। अगर मैंने 100 से सीधा 72 पे आना था तो कितना फर्क पड़ रहा है 28% का। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, x प्लस में y माइनस में xy करके भी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगर 0 x जो है 0 और 1 के बीच में है तो निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, जैसे 0 1 के बीच में आप 0.5 रख लो, 0.1 रख लो, है ना, कोई भी ऐसी वैल्यू रख लो, 0.2 रख के देख लो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी वो इसी के अंदर आएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 4 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी का औसत आपका 49.5 है, बी और डी का अनुपात बताओ। 4 क्रमागत मतलब एक को मान लो x, एक x प्लस में 1, एक x प्लस में 2 और एक x प्लस में 3। यहां से आप इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इसको आप करोगे तो लगभग आपका यहाँ पे 50 से करते तो 200 था, 200 में से 2 कम 198, है ना। तो यहाँ पर जब आप इसके अंदर 198 कर लोगे तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू जो वो निकाल लेनी है। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी फाइनली कितना बना 4x प्लस में 3 2 5 और 1 6 इज इक्वल टू 198। तो x इज इक्वल टू कितना बन गया 192 बटे में 4, 4 चौके 16, 4 8 32। x की वैल्यू आ गई 48, यानी कि x अगर 48 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 49 और दूसरे की आपकी कितनी हो जाएगी 51, है ना, 49 और 51, क्योंकि ये क्रमागत है। अब लास्ट का जो डिजिट आएगा वो 9 आएगा और 9 सिर्फ एक ही में दे रखा है,
ना, 49 और 51 की गुणा ऑप्शन नंबर सेकंड। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काट सकते हैं? तो 18 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन है, सॉरी 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उसमें से 3 के आप कितने काट सकते हो? तो आप कह दोगे 6 6 6 6 का क्यूब है यानी 216। आपको ये बताना था इसके अंदर HCF कौन सा होगा, इधर बारे में देखो ताकि समझ आ जाए। HCF को 2 का 2 की पावर 2, 3 की 3, 5 की 5। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों के अंदर जैसे एक वैल्यू अपनी ये वाली है, दूसरी वैल्यू ये वाली है और तीसरी वैल्यू ये वाली, इन तीनों के अंदर कॉमन कौन सा है? अगर मैं सबसे पहले देखूंगा हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यानी कि सबसे छोटा यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 की पावर 2, ठीक है, गुणा में। अब 3 आ जाओ, 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 की पावर भी कितनी आ जाएगी? 2। अब यहाँ से अपना 2 ऑप्शन तो ये कट गए, सॉरी 2 ऑप्शन तो ये कट गए। तीसरा आ जाओ, नेक्स्ट आपके सामने, हाँ बिल्कुल ये बन जाएगा, क्योंकि आप देखोगे 5 सिर्फ इसी के अंदर है, इसमें 5 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, 7 और 11 का तो चक्कर ही नहीं है, तो अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, आपको दिया गया √3 की वैल्यू, हाँ √3 इज इक्वल टू दिस और √2 इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि आपके सामने √3 प्लस में √2 यहाँ पर जो दे रखा है, तो इसका आप जब आप हर एक का परिमेयकरण कर दोगे, √3 माइनस में 2 बटे में √3 माइनस में √2, है ना। अब आप यहाँ से देखोगे a प्लस में b और a माइनस में b, यहाँ से आपका ऊपर क्या बन जाएगा? √3 माइनस में √2 और नीचे क्या बचेगा? 3 माइनस में 2 यानी कि 1 बचेगा, है ना। तो आपका √3 की वैल्यू हमारे पास कितने? 1.732 और इसमें से आप 1.414 घटा दोगे, कितना बचेगा? लास्ट के अंदर आपका जो आ जाएगा 8, है ना। 12 में से 4 गया 8, तो इस अकॉर्डिंग आपका 8 दोनों में है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 0.318 जो वो इसका राइट आंसर है। एक कार्य को 1/3 एक कार्य को एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, यानी ए जो है वो एक कार्य का 1/3 भाग 5 में करता है, तो टोटल कितने में कर देगा? 15 में। बी उस कार्य का 2/5 10 में करता है, तो टोटल कितने में कर देगा? 25 दिन में कर देगा। यहां से हमें बताना कि दोनों कितने दिन में करेंगे। आप कह दो टोटल काम 75, 15.75, ठीक है, और 25 दिया 75, तो यहां से आप निकाल लोगे कि 75 बटा में 5 प्लस में 3 कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 75 बटा में 8 पे कितना जाएगा? 8 में 72, 3/8, 9 सही 3/8 जो वो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये थे जी अपने 100 के 100 क्वेश्चन, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है, मैंने बताया 98-99% एक्यूरेसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, क्लास के बारे में भी अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो। और नेक्स्ट पेपर जो होगा उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा जैसे ही पूरे के पूरे पेपर हो जाएंगे, मतलब आज शाम की शिफ्ट लास्ट है। चारों की पीडीएफ आपको अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और सॉल्यूशन भी इनका, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन भी लगने हैं तो ऑब्जेक्शन वाले भी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जो बच्चा पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।